Hello students, how are you? I hope all of you all right. So student, इसके पहले की वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था टेक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक एंड क्लासिफिकेशन. ओके, और आज की वीडियो में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर. ठीक है, तो इसके पहले भी एक दो टॉपिक है कि व्हाई टू नीड क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसके थ्रू हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो क्लासिफिकेशन है वो क्यों जरूरी है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर क्या है. तो इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है और आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन of a plant or animal in taxonomy, the process of naming it according to the rules of internationally recognized system is called naming. That means किसी भी एनिमल या प्लांट्स का जो है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान करने के बाद इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज के थ्रू सिस्टम के थ्रू एक मतलब जो उनका नाम दिया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर. ठीक है, क्या कहा मैंने? किसी भी एनिमल या प्लांट को आफ्टर आइडेंटिफिकेशन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज के थ्रू उनको एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है ना, और इस प्रोसेस को ही नॉमेनक्लेचर कहा जाता है. अगर शुद्ध हम लोग हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन में किसी पौधे या मतलब कि प्लांट या एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक सुटेबल जो है उनका सिस्टम के अकॉर्डिंग या रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, उनको एक नाम दिया जाता है. इस प्रोसेस को ही नॉमेनक्लेचर या नामकरण कहा जाता है. ठीक है, सो स्टूडेंट, तो आपने मतलब कि जब बुक पढ़ा होगा या जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं कि नॉमेनक्लेचर या नामकरण, तो इस टॉपिक को पढ़ने से हमारे माइंड में कुछ बातें आती हैं. आप लोग कभी सोचते हैं कि नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी है और क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना? तो आप जनरली देखते होंगे कि अगर हमारे घर में छोटा बच्चा भी जन्म लेता है तो हम कुछ समय के बाद उसका क्या करते हैं? एक नामकरण संस्कार होता है ना. ठीक वैसे ही क्या होता है कि जो हमारे इस वर्ल्ड में इतने सारे डिफरेंट टाइप के, वेरियस टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स प्रेजेंट हैं, उनको भी एक पर्टिकुलर नाम से हम जाने, इसके लिए क्या हुआ? नॉमेनक्लेचर का जरूरत पड़ा. ठीक है, अगर नॉमेनक्लेचर नहीं होता तो हमारे सामने क्या है? बहुत सारी दिक्कतें आती, बहुत सारी डिफिकल्टी आती है ना. वो कैसे आती? देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोग को समझाती हूँ. जैसे आप लोग सभी के घर में जनरली आसपास में वो एक होम स्पैरो पक्षी जो होता है वो दिखता है, जिसको कि हम जनरली गोरैया कहते हैं, है ना. छोटा सा होता है, ब्राउन कलर का. आप लोग देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो अब आपको ध्यान दीजिएगा. ठीक है, तो उसको हमारा जो इंडिया है, इस मतलब आवर कंट्री में बहुत सारे जो ऐसे क्षेत्र हैं, एरिया है, जहाँ पर उनको गोरैया के नाम से ही जाना जाता है. बट इस एक छोटे से स्पैरो को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है. जैसे आंध्र प्रदेश में पिचुका कहते हैं उसको, और जापान में सुजैन, स्पेन में पार्डल, देन हॉलैंड में मुस्ट एंड फाइनली इंग्लैंड में उसको हाउस स्पैरो कहा जाता है. अब आप सोचिए कि एक स्पैरो को ही अलग अलग कंट्री में इतने सारे नामों से उसको हम जानते हैं. ठीक है, तो अब आप ये इमेजिन कीजिए कि यदि हम अपना कंट्री छोड़कर हम अदर कंट्री में जाते हैं और इस स्पैरो के से रिलेटेड हमको कुछ नॉलेज वहाँ से क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, या कुछ नॉलेज हमको वहाँ किसी को देना है, बताना है, इससे रिलेटेड कुछ जो है जानकारियाँ वहाँ इंफॉर्मेशन हमको देना है. तो हम किस बेस पर इस स्पैरो को से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन हम अदर कंट्री में दे सकते हैं या वहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं? कुछ इसका बेस होना चाहिए. तो हम लोग, अब हम तो अपने कंट्री में
इंफॉर्मेशन हमको देने के लिए या वहाँ से इंफॉर्मेशन हमको लेने के लिए हमको क्या है, जब वो स्पैरो हमको हमारे सामने दिखेगा उसको इंडिकेट करके हमको बताना पड़ेगा। अगर हम अपने कंट्री का नाम वहाँ पर बोलेंगे स्पैरो का, तो वो जानते हुए भी वहाँ के जो लोग हैं, पीपल हैं, वो हमको उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको अलग अलग कंट्री में जो वहाँ की पॉपुलेशन है अलग अलग नाम से जानता है। तो इन सब जो डिफिकल्टीज आ रही है पर्टिकुलर किसी एक एनिमल, प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देने में या वहाँ से ऑब्जर्व करने के लिए, इस डिफिकल्टी को क्या है सॉल्व करने के लिए जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, कैरोलस लीनियस, उन्होंने एक सिस्टम रूल्स दिया। ठीक है, उस रूल्स को नॉमेनक्लेचर कहा। ठीक, तो नॉमेनक्लेचर का ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोगों को बताया भी फर्स्ट में। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर जो है कैरोलस लीनियस ने आगे इसके जो है कुछ 3 सिस्टम बताया नॉमेनक्लेचर का। फर्स्ट में तो साइंटिफिक नेम इन्होंने बताया, जो कि ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम जो है उन्होंने साइंटिफिक नेम दिया ऑर्गेनिज्म, प्लांट को। क्यों दिया? क्योंकि जो साइंटिफिक नेम होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी एनिमल या प्लांट का ओनली वन नेम होता है, जिससे इसके कारण क्या होता है कि हम किसी भी कंट्री में चले जाएं तो उसको मतलब कि पर्टिकुलर किसी एक एनिमल, प्लांट्स को यदि हम इंफॉर्मेशन वहाँ से लेना चाहते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो हम इजीली इस वर्क को कर सकें। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर का जो फर्स्ट टॉपिक है या फर्स्ट रूल या सिस्टम जो है वो है पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, दैट मीन्स बहुनामकरण पद्धति। ठीक है, तो ये नाम से ही हमको समझ में आ रहा है पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर का जो फर्स्ट सिस्टम या रूल है कैरोलस लीनियस ने जो दिया वो क्या था? फर्स्ट था हमारा पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, दैट मीन्स बहुनामकरण पद्धति। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या था, किसी भी एनिमल, प्लांट या ऑर्गेनिज्म का जो नाम था रखा जाता था वो एक से अधिक होते थे, मतलब उनका नाम इतना लंबा जाता था, ऐसा लगता है जैसे कि उनके पूरे फैमिली का नाम उसमें जोड़ दिया गया है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है एक प्लांट है कैरियोफिलम। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम था वो है कैरियोफाइलम सेक्स्ट्राटिलिस पॉलिस ग्रेविनस एम्बलेटिस कैरियोम्बिस। केवल एक प्लांट का नाम है इतना लंबा। ओके, तो इस सिस्टम में क्या है, कुछ कमियां थी। अब खुद सोचिए कि इस जो प्लांट का नाम मैंने बताया कैरियोफाइलम, एक छोटा सा नाम है, जनरली इसको कैरियोफाइलम बोला जाता है। ठीक है, बट इसका जो साइंटिफिक नेम हुआ वो कैरियोफाइलम सेक्स्ट्राटिलिस पॉलिस ग्रेविनस एम्बलेटिस कोरियम्बिस। इतना लॉन्ग नेम जो है याद करने में डिफिकल्ट होता है और इसको हम इजीली बोल भी नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इस कारण से क्या हुआ कि पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक, तो उसके बाद जो है इन्होंने एक सेकेंड सिस्टम को दिया और वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, दैट मीन्स द्विनाम पद्धति, जिसमें किसी भी एनिमल, प्लांट, ऑर्गेनिज्म का जो नॉमेनक्लेचर होता था वो 2 वर्ड से बनता था। ठीक, तो इसको हम एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। जैसे स्पैरो, अभी हमने पढ़ा था जस्ट थोड़ा देर पहले, स्पैरो मीन्स गोरैया, जो हमारा मतलब होम स्पैरो जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो जनरली नाम है स्पैरो, इसका साइंटिफिक नेम जो है पैसर डोमेस्टिकस। ठीक है, पैसर डोमेस्टिकस। तो द्विनामकरण जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है इसका जो सिस्टम है, रूल है, वो ये था कि इस प्रोसेस के थ्रू किसी भी एनिमल या प्लांट
का नॉमेनक्लेचर किया जाता था तो फर्स्ट वर्ड जो है ये किसको है, जीनस को शो करता था। किसको शो कर रहा था, जीनस को शो करता है फर्स्ट वर्ड, और सेकेंड वर्ड डोमेस्टिकस जो है ये स्पीसीज को शो करता है। ठीक है, इसको जीनस मीन्स वंश और स्पीसीज मीन्स जाति। बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के थ्रू किसी भी एनिमल या प्लांट का जो नॉमेनक्लेचर किया जाता था वो 2 वर्ड का होता था, जिसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस को शो करता है और सेकेंड वर्ड जो है वो स्पीसीज को शो करता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लर्न। लर्न जो है कि जनरल हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, बट इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथालियो। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो बताइए फर्स्ट वर्ड किसको शो कर रहा है, फर्स्ट वर्ड जीनस को शो कर रहा है एंड सेकंड वर्ड किसको शो कर रहा है, लियो, ये स्पीसीज को शो कर रहा है। दैट मीन्स इस सिस्टम के थ्रू जो है फर्स्ट वर्ड पैंथा जो है क्या है, लोयन का वंश को बता रहा है या जीनस को बता रहा है, और सेकंड वर्ड लियो जो है वो स्पीसीज लोयन का जाति को शो कर रहा है। तो इस तरह से ये बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है दिया गया कैरोलस लिनियस के थ्रू। ओके, इसी तरह से और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं और आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक, और इसके बाद जो है थर्ड हो गया, थर्ड जो रूल था या सिस्टम था वो है ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। तो उस ट्राइनॉमिनल जो नॉमेनक्लेचर है उस प्रोसेस के थ्रू किसी भी एनिमल या प्लांट ऑर्गेनिज्म का जो नॉमेनक्लेचर होता था वो 3 वर्ड का होता था, जिसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस को, सेकेंड वर्ड स्पीसीज को शो करता है और थर्ड वर्ड जो था सब स्पीसीज को शो करता है। ठीक है, सो स्टूडेंट आज के वीडियो में हम लोग इतना ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो है बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर जो है इसके कुछ रूल्स हैं, सिस्टम है, जो कि काफी पॉइंट दिया हुआ हमारे बुक में, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।